अरे डंडा पीछे जाइए तो डंडी डंडा वाले अपनी मशहूर किताब भाई साहब सन्नी अरे यार इधर भी है लोग उसमें साफ लिखा मोहम्मद अली जौहर ने अपनी मशहूर किताब भाई साहब सन्नी अरे यार इधर भी है लोग उसमें साफ लिखा हमारा दीन इजाजत नहीं देता, तुम्हारा ज़मीर कैसे इजाजत देता? और आप उन अल्फाज को हरगिज़ न दोहराएं जो नबी की शान में गुस्ताखाना किए गए हैं, क्योंकि आप भी फिर मुस्लिम हो जाएंगे। रोज़े आखिर जो पकड़ उसकी होगी वही पकड़ आपकी होगी, क्योंकि वही जुमले आपने भी अदा किए हैं। लिहाजा आपको जो कुछ मांगना है अपने मालिक से मांगिए, वही देगा, और उससे बेहतर सजा देने वाला और उससे बेहतर सजा देने वाला कोई नहीं। मैं आज यह किसी की मुखालफत करने के लिए नहीं आया। जिन भाइयों ने मुझे मैसेज भेजे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि अपनी ताकत को तकसीम मत करो, क्योंकि जो ताकत आज तकसीम हो जाएगी उससे फाशिस्ट ताकतों का फायदा हो जाएगा। आप कलम कागज हाथ में लो और जोड़ घटा लो, अपनी आबादी को दो हिस्सों में बांट दो, यादवों को दो हिस्सों में बांट दो, और फिर देख लो कौन जीता और कौन हारा। न तुम जीते न हम जीते, हम भी हारे और तुम भी हारे। लिहाजा आओ एक समझौता कर लें आज, और समझौता यह है कि जिस पर लोगों ने भरोसा किया है फिर उसी पर भरोसा किया जाए। विधानसभा की सीटों पर जो नतीजा आया था वही पार्लियामेंट का नतीजा। कोई शिकायत नहीं, कोई मांग नहीं है, एक मशवरा देने आया। अपनी नीयत साबित करके ये बताना चाहता हूं कि तालिब-ए-इल्म जिंदगी से लेकर आज तक ज़मीर फरोशी और मिल्लत फरोशी का कोई दाग मेरे दामन पर नहीं है। ये हमारे सदर साहब इसकी गवाही देंगे और जमानत देंगे। ये लोग जानते हैं कि आपके फैसले से हिंदुस्तान के नौजवानों का मुस्तकबिल संवरने का काम होगा। आपके फैसले से जो ये तानाशाह सरकार है उस सरकार को कमजोर करने का काम होगा। और जब लोकसभा के अंदर मोदी तो में आके मिलाकर आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अकलती किरदार का मामला था। देश का नौजवान बेचैन था। हम सब उस वक्त तालिब इल्म थे। हमने सांसद जी से जाकर तालिब इल्म का एक वाकया सुनाता हूं आपको, बहुत देर तो नहीं हो रही। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अकलियती किरदार की तहरीक चल रही थी। आरिफ खान साहब सदर हुआ करते थे और मैं यूनियन का सेक्रेटरी था। हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे घर वालों ने हमें घर से निकाल दिया था, बेदखल कर दिया। हमारा रजिस्ट्रेशन भी हो गया था और हम दिल्ली के सड़कों में एहतजाज और मुजाहरा करते थे। बल्ली मारान से, जहां उस जमाने में रेडियंस अखबार सिर्फ 2 पेजेस का निकलता था, अंग्रेजी का अखबार था, उसके प्रेस में सोते थे, अखबार बिछाते थे और ये ईंट जिससे मकान बनते हैं इसे सर के नीचे रखकर सोते थे, क्योंकि ना वहां बिस्तर में असर था न तकिया में असर था, और हमें इसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि इसी उम्र से हम अपने जिस्म को पत्थर और फौलाद बनाना चाहते थे। बनाया बल्ली महाराज से मिसेज इंदिरा गांधी की कोठी तक हम पैदल जाते थे, गिरफ्तारियां देते थे, रिहा होते थे और फिर पैदल ही वापस आते थे। और सूरत हाल ये होती थी कि पसीने से हमारी शेरवानी को निचोड़ा जा सकता था।
मुझे क्योंकि सबसे ज्यादा कंजूस माना गया था खर्चे के मामले में, लिहाजा बच्चों को खाना नाश्ते के लिए पैसा अकाबरीन मेरे पास रखते थे। पैसे खत्म हो गए, नाश्ते में हमें चाय और 2 पापे खिलाते थे और खाना जामा मस्जिद के उस होटल पर खिलाते थे जहां पर साहिब हैसियत लोग अपने फकीरों को खाना खिलाते हैं कि 10 फकीरों को, 20 को, 50 को खिला दिया जाए। वहां हम लोग खाना खाते क्योंकि उससे सस्ता खाना कहीं नहीं मिलता। लेकिन उसके पैसे भी खत्म हो गए। मेरे साथ जितने बच्चे थे सब भूखे थे। शाम गुजरी, रात हुई, भूखे सो गए, सुबह हुई, नाश्ते के पैसे नहीं थे। उसी हालत में एहतिजाज के लिए निकल गए, दोपहर का खाना नहीं मिला, वापस आए, रात का खाना भी नहीं खाया, सिर्फ पानी पीकर सब सो।